कहेंगे कि अब किस विधानसभा से आपने अभी आमदार के लिए फॉर्म भरा है और किन मुद्दों को लेकर खासतौर पे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? मैंने औरंगाबाद मध्य विधानसभा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है, जो आज एक्सेप्ट भी हो गया स्क्रूटनी के बाद। मेरी कोशिश रहेगी और जो मेरे मेन एजेंडा है वो ये है कि औरंगाबाद शहर का जो नाम तब्दील हुआ है, जिसका कि मैं पिटिशनर रहा हूँ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उसको पॉलिटिकल लड़ाई मुझे लड़नी है और इसके लिए मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। किसी पार्टी की मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी पार्टियों की पॉलिसी हो चुकी है कि औरंगाबाद का नाम ये संभाजीनगर तब्दील कर दिया जाए। कुछ लोग ये बात ओपनली बता रहे हैं, कुछ लोग जो है हिडन तरीके से खामोश रह के दूसरे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत साफ गोई से बात करना चाहूंगा कि मुझे औरंगाबाद का नाम राजनीतिक तौर पे वापस लाना की कोशिश करनी है। इसीलिए असेंबली में जाके मुझे ये लड़ाई लड़ने का मौका मिले अगर, तो मैं जरूर लड़ना चाहूंगा। साथ ही साथ औरंगाबाद में हम देख रहे हैं कि कई सालों से एक तरीके से विकास जो है वो थम गया है। विकास के नाम पे जो हो रहा है वो आपके सामने है कि सिर्फ सीमेंट की रोडें, सड़क बना दी जा रही है। अगर कहीं ड्रेनेज की लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, तो वो लाइन डाल दी जा रही है, सीमेंट के गट्टू बिठा दिए जा रहे हैं। लाइट का ज्यादा से ज्यादा एक आधा हैमस बड़ा जो फोकस होता है, लाइट होती है बड़ी, वो लगा दी जा रही है। किसी कब्रस्तान को कंपाउंड कर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी बातें हैं। इसके बजाय जो है मुझे लगता है कि विकास जो है वो सिर्फ बाहर नहीं होना चाहिए, लोगों के घर में भी आना चाहिए। यानी जो शहर के जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, उनको भी विकास मिले, उनके लिए विकास होना चाहिए। तो ये तो बेसिक बाहर चीजें, अगर इसमें आज कॉर्पोरेटर ना हो या कोई एमएलए ना हो, गवर्नर रूल हो, या जैसे अभी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, ये काम तो उसमें भी होते हैं। ये तो प्रशासन का काम होता है, बल्दिया का काम होता है। एमएलए एमपी या जो कॉर्पोरेटर है, तो ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो उस पर बैठ के वो सिर्फ ऑब्जर्व करे कि काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बट अनफॉर्चुनेट बात है कि इसी कामों के हमारे पास के जो सियासतदान है वो रिबन काटते नजर आते हैं और वो ये बताते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। जैसे उन्होंने किसी के घर से सड़क कोई नहीं बनाता, ये तो निधि होती है, पब्लिक फंड है, जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उसी पैसे से ये सारा काम होता है। लेकिन एक असेंबली के अंदर लेजिस्लेचर के तौर पे जब हम असेंबली में जाते हैं तो हमारा काम है पॉलिसी फ्रेम करना, जो है नई नई चीजें वहां पे लेके आना, जिसकी वजह से जनता को फायदा मिले। जैसे औरंगाबाद के अंदर इस वक्त रोजगार का बड़ा मसला है, तो रोजगार के ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है तो लड़के जो है या नौजवान जो है वो एक तरीके से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ सियासतदान हमारे नौजवानों को कहीं कोई स्टैंप दे रहे हैं कि वो नशे के अंदर वो मुलविस हो गए। तो ये नशे में क्यों मुलविस हुए, इसका जिम्मेदार कौन है, ये हमको सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो हमारे नौजवान, वो हमारे ही बच्चे हैं, उनके लिए हमको डी एडिक्शन सेंटर स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। जो नशे की आदत में चले गए, उनके माँ बाप, उनके घर वाले परेशान है, उनके लिए ये नशे से वो बाहर निकले, फिर से एक आम जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जिए। इनके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स की अभी तक मैंने किसी के मुंह से बात नहीं सुनी कि व्यसन मुक्ति केंद्र जो होते हैं वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। हमारे पास जो लड़के हैं, जो टैलेंट है, उसके लिए कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई आपके जो हेल्थ क्लब्स हैं, या ये सारे स्टैब्लिश करने की जरूरत है। जो हमारे पास जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए हमको मोहल्ला क्लिनिक्स और छोटे छोटे अस्पताल हर मोहल्ले में गवर्नमेंट की तरफ से स्टैब्लिश किए जाएं, जहां ताकि लोगों का पैसा बचे और जो गरीब है उनको भी स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले। जो स्कूल्स चल रहे हैं, उन स्कूल्स को के अंदर दर्जेदार शिक्षण मिले, ताकि गरीब का बच्चा भी जो है वो अच्छी पढ़ाई उसको मिल सके। और जो है इसके साथ साथ रोजगार इस शहर के अंदर है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल एरिया का फायदा औरंगाबाद के लोगों को नहीं मिल रहा। बाहर से लोग आके रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मेरे मुद्दे यही रहेंगे, सबसे पहला औरंगाबाद की शिनाख्त और हमारी तहजीब को बचाने के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना, उस नाम को वापस लाना, और इस शहर के लोगों को सही तरीके से रोजगार मिले। जो डॉक्टर रफीक जकरिया की जो सोच थी, जो उनका काम था, उसको आगे बढ़ाना। इसीलिए मैंने इसमें आजाद उम्मीदवार के तौर पे ये फॉर्म भरा है, क्योंकि ये पार्टियां मुझे काम नहीं करने देंगी, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। सो जैसे कि 4 तारीख जो है तो फॉर्म वापस लेने की डेट है, तो ऐसे में अगर आपको अगर कोई पार्टी या किसी तरह का जो अगर प्रेशर आता है, तो आप ये फॉर्म वापस लेंगे या फिर आखिर तक दम तक लड़ेंगे? अगर प्रेशर में मैं आने वाला होता तो मैं कांग्रेस का शहर जिला अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ता, और मुझे एमएलए बनने का ही शौक होता तो शायद मैं कांग्रेस में ही दलाली करते हुए अपना एमएलसी या एमएलए आज तक मैं कहीं ना कहीं वहां पे बन गया होता। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है ये सब चीजें में, मुझे जद्दोजहद करने का एक शौक है। अगर जनता मेरे साथ आती है, मेरे शहर की, मैं शहर का ही एक फर्द हूं, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते मैं ये चाहूंगा
कि अगर शहर की जनता, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो इस शहर में अमन अमान रहे और विकास सही मायने में जो पहले हमारे बुजुर्गों ने किया है उसी को आगे बढ़ाने की मेरी सोच है। किसी के दबाव में आना और किसी के साथ मैनेज हो जाना, तो ये मेरी कभी सोच नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी के उस दबाव में भी नहीं आया जब उन्होंने कहा कि संभाजी नगर को एक्सेप्ट करो, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं डाउनवर्ड। लेकिन मैंने एक जो प्रपोजल दिया है कि ये शहर के अंदर इस वक्त 2 महानगर पालिका कायम की जा सकती है, पूना और पिंपरी चिंचोड़ जैसा, उसी तरीके से 2 महानगर पालिका बनाई जाए। औरंगाबाद जो पुराना इलाका है 52 दरवाजों का, जो ओरिजिनल हमारी महानगर पालिका, उसको औरंगाबाद ही रखा जाए। जो नई महानगर पालिका बनती है उसको नाम संभाजी महाराज का दिया जा सकता है, उसमें से हमारा कोई विरोध नहीं है। 100 करोड़ रुपए सेंटर को देने पड़ते हैं अगर कोई नई महानगर पालिका बनती है, तो वो भी हमको मिले और इस शहर का विकास हो। और जो है इस शहर में नए क्लस्टर्स, नए कॉरिडोर स्टैब्लिश होने चाहिए। हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है पर्यटन का, जिसमें हम लोग रोजगार ला सकते हैं, हमारे शहर में विकास हो सकता है। जैसे आपके इंग्लैंड में, टर्की में, इटली में, फ्रांस में ऐसे कई शहर है आप देखते हैं जो हिस्टोरिक है। उसी तर्ज पे औरंगाबाद को भी हम डेवलप करें, यहाँ की हैंडलूम और जो इंडस्ट्री है उसको भी हम डेवलप करें। एजुकेशन हब यहाँ बनाया जा सकता है, उसको हम डेवलप करें पूना और नासिक के जिस तरीके से। और औरंगाबाद को पूना, नासिक, हैदराबाद और जैसे शहरों की जो है वो नागपुर इस तुलना में लेके आ सके, सारी बुनियादी सहूलत यहाँ पे हो सके, लेकिन हमारी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए। सर कहीं ना कहीं अभी जितने भी लोग जो आमदारी के लिए खड़े हैं, पक्ष भी है अपक्ष भी है, कहीं ना कहीं किसी की न किसी से टक्कर जरूर है, लेकिन आपका प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं कि भाई मैं इनसे आगे जाना चाहता हूँ या फिर लोग मुझे चुनकर देख सकते हैं? मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। अगर प्रतिद्वंदी मानता हूं तो उस जातिवादी सोच की जिसकी जो आरएसएस की है, बीजेपी की है, और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ये महाविकास आघाड़ी जैसी सरकारें भी उस सोच के साथ चली गई हैं। हमारा जो मुकाबला है, जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, उस जातिवादी सोच को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर के अंदर अमन अमान रहे, हिंदू मुस्लिम एकता रहे और जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए आगे जाएं। ये सारी पार्टियों के अगर आप देखेंगे तो इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। विकास को ये सिर्फ सीमेंट की रोड बना देना, सीमेंट के गट्टू डाल देना, ड्रेनेज की पानी की पाइपलाइन डाल देना, ज्यादा से ज्यादा एक आधा हैमस लगा देना, इसी को ये विकास बताते हैं। लेकिन विकास मुझे लगता है मुआशरे के लिए होना चाहिए, जो घर के अंदर लोग रहते हैं उसके लिए विकास होना चाहिए, जो जकरिया साहब ने किया था। तो इसके ऊपर ये बात नहीं करती, ये बात करते हैं कि इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने वो किया। तो हमारा किसी से ये पर्सनल कोई वो नहीं रहेगा। हम जनता को जो हम क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक शहर का एक बेटा होने के नाते, एक फर्द होने के नाते, वो मेरा काम रहेगा। पर्सनल जो भी नुक्ताचीनी है वो ये सारे बाकी के लोग कर सकते हैं। सर औरंगाबाद शहर की जो तमाम मर्जी की जो आपके पास मतदाता है, उनको क्या आह्वान करेंगे कि आपको जो है तो मतदान करके आपको जीत हासिल करने में मदद करें? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि मैंने किसी पार्टी, किसी नेता को जो है बिल्कुल भी नहीं चुना है। मैं जो खड़ा हूं इस वक्त एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूं। मैं चाहूंगा कि मैं जनता का उम्मीदवार बनके ऐवान में जाऊं, असेंबली में जाऊं और वहां जनता की जो भी दिल की बात है वो उठाऊं। मैं अगर इस वक्त खड़ा हूं तो अपने शहर की, अपने जो भाई हैं, बहन हैं, उनके भरोसे खड़ा हूं, ना कि किसी पार्टी के और किसी नेता के। अब ये जनता पे है कि वो मेरा कितना साथ देती है। अगर उनको लगता है कि मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है वो क्लीन है और वो मुझ पे भरोसा किया जा सकता है, तो मैं अपील करूंगा कि मेरा साथ दें, मुझ पे भरोसा करें। और अगर ये भी बात जनता को मैं हक दूंगा कि अगर कभी मेरी कोई गलती आपको नजर आती है कि कहीं मैंने इस पद का या उनके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया, तो वो आके मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल पूछने का भी अधिकार मैं जनता को देता हूं। मैं अपनी तरफ से ये बात रखना चाहूंगा कि जो भी भरोसा है मुझ पे जनता करेगी, उस भरोसे को मैं कायम रख सकूं, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा।